हरकत है? शराब में कोकीन मिलाओ तो नशा कुछ और बढ़ जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? अब उनके समझ में आ गया है कि आपने अपने को एम्बुलेंस क्यों दिया। जनता की सेवा के लिए नहीं, खुद की सेवा के लिए। बंद करो ये बकवास। मैं एक लीडर हूं, सोशल वर्कर हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सबूत होता तो आज शंकर के साथ पुलिस भी यहां होती। खामोश। मैंने तुम्हें जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस दी थी और तुम? नहीं सेठ, ये चाबी सेवा और धर्म की नहीं बल्कि आपके काले कर्म की है। और हां, एक बात याद रखना, यह सड़क छाप पब्लिक में आपके ऊपर ऐसा छाप लगाएगा कि इलेक्शन के टाइम पर आपके नाम के ऊपर कोई छाप नहीं लगाएगा। ये कुत्ता जब पागल हो जाए तो मालूम है ना उसका क्या किया जाता है। ये हमारा बर्फ का ही नहीं, मौत का भी कारखाना है। जब किसी शरीफ का खून हद से ज्यादा गर्म होने लगता है तो हम उसे इन्हीं बर्फ की दीवारों में ठंडा करके समंदर में बहा देते हैं। एक बार आजाद करके तो देख, फिर देखते हैं कौन किसको समंदर में फेंकता है कमीना। शेर को आजाद कर दूं? पागल हूं क्या? तू अपनी माशूका की मां के कातिल को जानना चाहता है ना? मैं तुझे उसी के पास अभी भेज देता हूं, उसी से पूछ लेना। शेर को बांध रस्सी से। ठहरो। खून के कतरे मौत की निशानी होते हैं और हम कोई भी निशान नहीं छोड़ते। ये शेर तो चूहे की मौत मर गया। छोड़ दो इसे, ले जाओ और उस बुढ़िया की तरह इसे भी जमा दो बर्फ की दीवारों में।
खून? क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? बोल। मैं उनको छुड़वाने आई। अरे अरे किसको नहीं छोड़ेगा? बोल ना बेटे, पागल जैसी क्या बात कर रहा है? किसको नहीं छोड़ेगा? अरे शंकर बेटे, मेरे रमैया को सीधे रास्ते पर लाने के बाद तू ही गलत रास्ते जा रहा है। नहीं बोल ना बेटे। उन कमीनों को सीधा करने के लिए कभी कभी टेढ़ा बनना पड़ता है। नहीं बेटा, अरे वेड़े आंसू नको बोल, बदला खून खराबा, ये बातें अच्छी नहीं होती है बेटा। इसे कुछ नहीं मिलता है, सबका मालिक सेवा ही होता है। अरे नहीं, सबका नहीं, सिर्फ अमीरों का मालिक है ये देवा। हम गरीबों का मालिक नहीं है आई। अगर अपन का देवा होता ना तो अपन को बचपन में अनाथ नहीं करता आई। बचपन में अपन के माथे के ऊपर एक खूनी के बेटे का छाप नहीं लगाता आई। अपन को प्यार के लिए नहीं तरसाता आई। जब अपन का बाप मिलेगा ना तो अपन पूछेगा उससे कि काय को इतना बड़ा पाप किया था अपन के साथ, काय को किया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरा घर बार उजाड़ डाला, तूने मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारो इस हरामखोर को। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं। हमारे पुराने जुर्म का यही एक गवाह है। ले जाओ इसे और बेहोश करके डाल दो रेलवे लाइन पर। आप कुछ देर यहीं ठहरिए। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात नहीं है, मगर जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। वैसे कौन लगते हैं ये आपके? क्या रिश्ता है आपका इनसे? सब वही रिश्ता है जो कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ होता है। वेरी गुड। सब लगता है इनका कोई है ही नहीं। ये दवा की नहीं, ये रहने दीजिए, ये सरकारी दवाखाना है, यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा। क्या? और आपके साथ गलत ताल्लुक रखने के लिए नींद की गोलियां उसी ने दूध में मिलाई थी। इतना ही नहीं, इस घर में जो नर्स है वो नर्स नहीं है, वो आपके अंकल के साथ गंदे ताल्लुकात रखने वाली एक गंदी औरत है। क्या बकवास करती हो? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मार डालना बेबी, मगर आप बंगले के उस हिस्से में जाके देखिए जहाँ आपके अंकल हमेशा जाने के लिए मना करते हैं। जानते हो उस आदमी का बच निकलना हमारे सर पर लटकती हुई एक तलवार है जो कभी भी हमारी गर्दन काट सकती है। वो आदमी हमारे किए हुए गुनाहों का सबूत भी है और गवाह भी। आप परेशान मत होइए सर, हम उसे पकड़कर खत्म कर डालेंगे। तुम नहीं जानते जय किशन, वो बूढ़ा हमारे सबसे खतरनाक दुश्मन सड़क छाप का बाप है। क्या? जेल की सलाखें तोड़कर वो हमसे बदला लेने आया था, और वो सड़क छाप भी हमारे हाथों से बचकर निकल गया। अगर ये दोनों बाप बेटे आपस में मिल गए तो? और तुम एक मामूली से बुड्ढे का खात्मा नहीं कर सके। सर वो शट अप! डार्लिंग, तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो? वो सड़क यहाँ क्यों आई तुम? तुम्हें बंगले के इस हिस्से में आने के लिए मना किया था ना? हाँ अंकल, शायद मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है।
जबकि असलियत जानकर मैं खुद अपनी नजरों से इतनी नीचे गिर गई हूँ। बकवास बंद करो और चली जाओ यहाँ से। मैंने आज तक आपको एक देवता और महान इंसान समझा, लेकिन आज आपने खुद अपने हाथों से उस महान इंसान की तस्वीर तोड़ दी। नताशा, हमें इतना मजबूर ना करो कि हम। मजबूर तो आज आपने हमें कर दिया है, क्योंकि आप शंकर और उसके डैडी को मारना चाहते हैं और मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम शंकर को बचाओगी? हाँ अंकल, चाहे मेरी जान भी चली जाए, मगर शंकर पर मैं आज भी नहीं आने दूंगी। मोहब्बत के जोश ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है कि तुम अपने अंकल से टक्कर लो। रोमी, ले जाओ इसे और बंद कर दो ऐसी जगह पर जहां इसकी आवाज ना दुनिया वालों तक पहुंच सके और ना ही कानून तक। तब तक मामला अपने आप संभल जाएगा। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। कमान, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। छोड़ो। शंकर, तुम्हारे पिताजी की खबर मिल गई। अब उनका पिताजी? हाँ, उनकी जान खतरे में है शंकर। क्या बोल रही तू? वो नताशा के अंकल है ना? हाँ। वो उनकी जान लेना चाहते हैं। इसे पूछिए, ये सब जानती है। हाँ, नताशा को सब मालूम है, इसलिए उसके अंकल ने उसे कहीं कैद कर दिया है। कहाँ? वो रोमी की बहन जूली जानती है। जूली? माफ कीजिएगा बहन। एक्सक्यूज मी, दिस वे प्लीज। चलो। चुपचाप चलो। शंकर, दुश्मन मार डालेंगे वो लोग। कौन मार डालेंगे? किसको मार डालेंगे? अंकल, तुम्हारे डैडी के दुश्मन है। डैडी का दुश्मन? क्या बोलना चाहती तू? वो उन लोगों ने तुम्हारे डैडी को रेलवे लाइन पे फेंक दिया है। चलो चलो, बंद करो दरवाजा। मालूम है ना कहाँ ले जाना है, पहुंचा दो ठिकाने पे। चलो गाड़ी निकालो। एक मिनट रुको। अबे साले, हटता है कि नहीं? दिखता नहीं एम्बुलेंस आ रहा है। अबे है, कान में कापूस डाल रखा है क्या? हटा इनको। ये लोग ऐसा मारने वाला नहीं। हट हट हट। अबे हटाओ अपने इन भेड़ बकरियों को। सुनता नहीं क्या? अरे तेरे से बात कर रहा हूँ। हटा अपने जानवरों को यहाँ से। जानवर ही हटाने को आया है, मगर 4 पैर के नहीं, 2 पैर के। चल अंजू, जल्दी कर। अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई। अरे ये कौन? ये तो सड़क जाम है। हरी अप, हरी अप। रोको रोको रोको, जल्दी से नीचे उतरो, पुलिस पीछे लगी है। हाँ मालूम है, तो गाड़ी लेके जल्दी पेशेंट निकल। ले लो पीछे से। चलो जल्दी करो। चलो जो। हो रही है एम्बुलेंस। हरी अप, हरी अप। गाड़ी से
सलाम साहब। तू इसमें कैसे आ गया? जी मैं चला के आ गया। वो सड़क छाप कहाँ है? सड़क छाप? शंकर। ओ भड़क छाप, वो तो नानावाड़ी हॉस्पिटल उतर गया और उसने मुझे बोला कि एम्बुलेंस लेके तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन चले जाओ। साहब अंदर तो कोई भी नहीं है। अंदर कोई नहीं है? नहीं। तो वो कहाँ